गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए उमापति महादेव जी की जय, मां अंबिका भवानी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम, आशुतोष भगवान की जय, सांची दरबार की जय। जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव की अनुकंपा से आज गुरु की महिमा को हम सब श्रवण करेंगे। उनकी कृपा से, उनकी दया से ही हम उनकी ही गाथा को सुना पाते हैं, सुन पाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा और गुरुरे साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात ऐसे पूर्ण गुरु के चरणों में बार बार प्रणाम किया जाता है जिसने परमात्मा से मिलाया, जिसने ईश्वर का दर्शन करा दिया। वो स्वयं परमात्मा ही होता है, वो विष्णु भी है, ब्रह्मा भी है, शिव भी है और वही पार ब्रह्म भी है। बस ऐसी दृष्टि होनी चाहिए, ऐसे विचार होने चाहिए कि हम उसे समझ पाएं, उसे देख पाएं। क्योंकि गुरु ही भगवान है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही ब्रह्मा है। तो सज्जनों, ऐसे ही एक घटना आती है इतिहास के, जिसमें समर्थ गुरु रामदास जी का बहुत ही पुनीत पावन आश्रम है, जिसमें अनेक युवा सन्यासी सन्यास दीक्षा लिए और अपने सन्यास को पूर्ण कर रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि समय एक जैसे नहीं रहता है, हर क्षण बदलता है, हर समय बदलता है। एक बार उस आश्रम में एक नया साधक आया। अभी कुछ ही समय हुआ था, गुरु से ज्ञान प्राप्त किया था और नया नया उसने सन्यास में दीक्षा लिया। पहले आश्रम का ये नियम था कि भिक्षाटन करना पड़ता था, भिक्षा मांगना पड़ता था और जितने लोग होते थे वो सब अलग अलग दिशा में जाते थे, भिक्षा मांग के ले आते थे। भोजन इत्यादि की व्यवस्था बनती थी, भोजन किया जाता था, तभी भोजन मिलता था, अन्यथा भोजन नहीं मिलता था। और सज्जनों, गुरु ने ये सेवा इसलिए लगाते थे क्योंकि जब तक व्यक्ति किसी से कुछ मांगेगा नहीं तब तक उसका अहम खत्म नहीं होगा। इसीलिए मांगने की जो सिलसिला जारी है, आज से नहीं। भगवान श्री राम जब आश्रम में गए थे तो वशिष्ठ जी भी उनकी सेवा लगा रखे थे कि तुम्हें भी भिक्षा मांगने जाना होगा। और भगवान श्री राम और उनके 3 भ्राता, जो उनके 3 अनुज हैं, वो लोग भी भिक्षाटन करने जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण जब आश्रम में गए तो गुरु संदीपनी मुनि ने उनकी सेवा लगा रखी थी। श्री दामा, बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण और भी जितने भी वहां पर थे, सब लोग, जितने भी विद्यार्थी थे, जितने भी वहां पर शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे थे, सब भिक्षा मांगने जाया करते। तो ये आज कोई नई बात नहीं है कि सेवा लगती है, सेवा लगाई जाती है, सेवा मांगी जाती है। और यही कारण है कि समर्थ गुरु रामदास जी जो हैं, आज आश्रम में उस नए युवक, जो नया एक युवक आया था, उसकी भी सेवा लगाई गई। और उस नए युवक जो था, जिसे अभी ज्ञान दीक्षा प्राप्त ही हुआ था, उसकी भी सेवा गुरु ने लगा दी और कहा कि जाओ, आज तुम्हें मधुकरी लाना होगा। मधुकरी का मतलब होता है भिक्षाटन करके आना होगा। वो अभी नया नया अभी आश्रम में आया था, कुछ ही समय हुआ था, उसको पता नहीं था कहाँ जाना है, किधर जाना है। गया, चलते चलते गया पास के एक गांव में। तो पहला ही अलख उसने जगाया कि जय जय समर्थ। तो उसी घर में एक तांत्रिक रहता था। उसने ध्यान से सुना तो उसने कहा, ये कौन है? इस गांव में तो जय घोष मेरा होता है,
ये कौन आ गया, नया समर्थ कहाँ से आ गया। तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई अंदर से। फिर उस शिष्य ने कहा कि जय जय समर्थ गुरु रामदास जी। और वो जो तांत्रिक था उसे रहा नहीं गया और वो तुरंत बाहर निकला। और जैसे ही बाहर निकला तो उसने देखा कि हाथ में भिक्षा पात्र है और जय घोष समर्थ के लग रहा है। तो उसने कहा कि अगर तेरा गुरु समर्थवान है, समर्थ है, तो फिर तू दर दर भटक क्यों रहा है, तू भिक्षाटन करने के लिए क्यों आया है, जिसका जय घोष तू कर रहा है कि समर्थ है, समर्थ गुरु रामदास जी है, तो फिर तुझे भटकने की आवश्यकता नहीं है। और सज्जनों, वो शिष्य को कहा कि आज भिक्षा तो मिलेगी लेकिन अन्न नहीं मिलेगा। आज मैं तेरे गुरु को देखना चाहता हूं कि सच में उसके अंदर समर्थ है या नहीं है। उसने कहा कि कल का सूर्योदय तुम देख नहीं पाओगे और मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं, अपने तंत्र विद्या के माध्यम से कल का सूर्योदय तुम नहीं देख सकते हो। तुम्हारे सूर्य की उदय के साथ साथ तुम्हारे प्राणों का भी अंत हो जाएगा, यही तुम्हारा भिक्षा है। बेचारा नया शिष्य, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। दो चार घर गया, कुछ चंद मुट्ठी के दाना मिला, लेके आया। आज वो जो शब्द थे उसके गले के न नीचे जा रहा था न बाहर आ रहा था। और सोच विचार करते करते आश्रम पहुंचा। अति थका हुआ था और उसका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था, उदास था। गुरु ने जब देखा तो कहा कि क्या हो गया है। तो उसने कहा कि कुछ नहीं हुआ है। लेके गया, वो जो भिक्षा में मिला था रख दिया और गुरुदेव कहते हैं कि जाओ भोजन कर लो अब। तो गया रसोई घर, जहाँ पर रसोई बनती थी, आश्रम का जो भोजनालय था वहां पर गया। भोजन तो थाली में लिया लेकिन वो भोजन उसके गले से ही नहीं उतर रहा था। तो जो उसके साथ के और जो उसके गुरु भाई थे, उन सबने ये दृश्य देखा। गुरु ने पूछा कि क्या उसने भोजन किया। तो सबने कहा कि गुरुदेव उसने भोजन नहीं किया, आज बड़ा उदास है। तो गुरु तो अंतर्यामी हुआ करता है, गुरु को तो सब कुछ पता होता है कि मेरे शिष्य के साथ क्या हुआ है, किसने क्या कहा है। लेकिन फिर भी गुरु अनजान बनता है। और सज्जनों, इधर समर्थ गुरु रामदास जी उस शिष्य के पास जाते हैं और कहने लगे कि पुत्र, तुम उदास क्यों हो, क्या हुआ है तुम्हें। तो वो जो शिष्य था वो रोता हुआ उसने कहा कि गुरुदेव, मैं तो नहीं जानता था, इस सामने वाले गांव में मैं भिक्षाटन करने गया था आपकी आज्ञा से, और वहां पर एक तांत्रिक का घर था। जब मैंने जय घोष लगाया कि जय जय समर्थ गुरु रामदास जी, तो पहले तो वो निकला नहीं। फिर मैंने दोबारा ये जय घोष किया तो वो बाहर निकला और उसने कहा कि अगर तेरा गुरु इतना ही समर्थवान है तो तुझे दर दर भटकने की क्या आवश्यकता है। और आज तुम्हें भिक्षा मिलेगा लेकिन अन्न नहीं मिलेगा, मृत्यु मिलेगी। भिक्षा में आज मैं तुम्हें मृत्यु दान देता हूं। और वो हमें आज मृत्यु अपने तंत्र विद्या के माध्यम से, आज कल का सूर्योदय मैं नहीं देख पाऊंगा गुरुदेव, और कल का सूर्य उदय के साथ साथ मेरे प्राणों का भी अंत हो जाएगा। गुरु महाराज जी जो थे समर्थ गुरु रामदास जी, वो मुस्कुरा दिए और कहे कि बस इतनी सी बात है। शिष्य ने कहा कि आपके लिए इतनी सी बात है लेकिन मेरे लिए इतनी सी बात नहीं है। बात मेरे जन्म और मृत्यु के, आज मैं मृत्यु के मुख में जा रहा हूँ, तो ये भोजन तो मेरे गले के नीचे भी नहीं जा रहा, तो मैं रात को मैं सोऊंगा कैसे, मेरे को तो नींद भी नहीं आएगी। तो गुरु ने कहा कि अच्छा ठीक है। तो सज्जनों, इस संसार में बहुत से लोग जब शिष्य को देखते हैं और कोई पूछता है कि आप किसके शिष्य हैं, तो जब ये कहा जाता कि हमारे गुरुदेव का यह नाम है, तो लोग ऐसे ही कटाक्ष करते हैं कि अगर तुम्हारे गुरु भगवान हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, पूर्ण सद्गुरु हैं, तो तुम्हें फिर भटकने की क्या आवश्यकता है। तो सज्जनों, इसलिए भटकने की आवश्यकता होती है क्योंकि बिना ठोकर खाए अनुभव नहीं मिलता है। और गुरु उसी शिष्य को लायक बनाता है
जो संघर्ष करके कुछ बनता है। गुरु तो सेकंड में भी बना सकता है, मिनट में भी बना सकता है, लेकिन जो खुद व्यक्ति बनता है उसकी अलग ही पहचान होती है। आज ठीक इसी प्रकार से आज इस साधक को जो गुरु बनाने जा रहे हैं इस घटना के माध्यम से, इसीलिए आज स्वर्ण अक्षरों में इतिहास लिखा गया और इस गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो कायम रहा। तो सज्जनों, गुरु ने कहा कि शाम की भोजन कर लेना और मेरे कक्ष में आ जाना। शिष्य ने भोजन किया, गुरु के कक्ष में गया। गुरु ने कहा कि मेरी आज्ञा मानते हो तो आज जब मैं सोऊंगा तो मेरी चरण सेवा करना, ये मेरी आज्ञा है, और जब तक मैं ना कहूं तब तक मेरा चरण मत छोड़ना, ये मेरी आज्ञा है। शिष्य ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। और गुरु महाराज जी, समर्थ गुरु रामदास जी जो थे वो लेट गए, करवट होके लेट गए विष्णु पोज में। और जैसे वो लेटते हैं शिष्य ने उनका चरण पकड़ लिया, चरण सेवा करना आरंभ किया। और इधर जैसे ही एक पहर रात बीता, वैसे ही वो जो तांत्रिक था वो अपने तंत्र विद्या में लग गया। उसने भेजा एक ऐसे सुंदर से व्यक्ति को भेजा जिसके हाथ में बहुत सारे खिलौने थे, बहुत सारे पहनने के लिए कपड़े थे, बहुत कुछ था उसके पास। उसी के मित्र को भेजा। और जब उसका मित्र आया तो उसने कहा कि मित्र देखो, हम बाल काल में तुमसे मिले थे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम आश्रम में रहते हो और बाहर की वस्तुओं से अनभिज्ञ हो, और मैं तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर वस्त्र लाए हैं, कुछ मिठाई लेके आया हूँ, कुछ खिलौने भी हैं, और आ जाओ मेरे पास। तो उसने कहा कि अगर तुम मेरे मित्र हो तो मेरे पास आके दे दो, मैं यहीं से स्वीकार कर लूंगा। तो उसने कहा कि नहीं, तुम मेरे पास आओ। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे गुरु की आज्ञा है कि मैं अपने गुरु का चरण नहीं छोड़ सकता हूँ, और मैं अपनी गुरु की आज्ञा को नहीं टाल सकता हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। तो उसके बाद वो चला गया। एक पहर रात बीत गया, फिर दूसरे पहर में होता क्या है, यमराज के रूप में वही तांत्रिक आया उसके पास, अलग अलग रूप धारण करके। भैंसे पर बैठा है, काला सा है वो, और आया तो उसने कहा कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है, और चरण छोड़ के तुम मेरे पास आ जाओ, नहीं तो आज तुम्हारे प्राणों का अंत करने के लिए मैं आया हूं। तो उस शिष्य ने कहा कि अगर तुम मेरे प्राणों का अंत करने के लिए आए हो तो कर लो, मैं तो अपने गुरु के चरण पकड़ के बैठा हूं, चरण की सेवा कर रहा हूं गुरु की आज्ञा में, इसलिए मुझे डर नहीं है। डर तो तुम्हें है क्योंकि तुम यहां तक आ ही नहीं सकते हो। तो उसने बहुत डराया, बहुत धमकाया, लेकिन वो शिष्य अपने गुरु का चरण नहीं छोड़ा, और वो तांत्रिक वो भी रूप उसका असफल हुआ और वापस चला गया। उसके बाद तीसरे पहर की रात आई। तीसरे पहर की रात में उस तांत्रिक ने उसकी माँ का रूप धारण करके आया, क्योंकि बच्चे के लगाव अपनी माँ से बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आश्रम का नियम होता है, चाहे माता पिता आए, चाहे घर के सगे संबंधी आए, जब तक गुरु की आज्ञा नहीं होती है तो मिलना भी अनिवार्य नहीं होता है। और सज्जनों, जब माँ आई तो माँ ने कहा कि पुत्र, तुम बहुत सालों से आश्रम में आए हो, आओ मेरे गले लग जाओ, क्योंकि आज मेरी ममता यहाँ तक लाई है मुझे, और आज मैं तुम्हें अपने गले से लगाना चाहती हूँ। पुत्र तुम मेरे पास आ जाओ। पुत्र ने कहा कि माँ, अगर तुम मेरी माँ होती तो तुम वहां नहीं खड़ी होती। माँ कभी संतान को नहीं बुलाती है, माँ स्वयं संतान के पास चल के आती है, और इसीलिए आप मेरी माँ हैं तो आके मुझे अपने हृदय से लगा लो। अगर तुम मेरी माँ नहीं हो सकती हो तो वहीं खड़ी रहोगी। तो उसने कहा पुत्र, जब से तुम आश्रम आए तुम्हारे सारे हाव भाव बदल गए, सारा व्यवहार ही बदल गया। अरे मैं तेरी माँ हूँ। उसने कहा मैं भी तेरा पुत्र हूँ,
मैं भी तेरी गोद में खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ अगर होती तो वो मुझे बुलाती नहीं, वो भाग के मेरे पास आती, मुझे अपने हृदय से आलिंगन कर लेती, मुझे अपने गले से लगा लेती। तो अब वो भी जो तांत्रिक था उसका भी वो रूप धारण करना वो भी असफल हो गया। अब चौथे पहर का रात आया और सजनों, चौथे पहर का जो रात था, कहते हैं कि भोर हो जाता है और जो तांत्रिक विद्याएं होती हैं वो 2 बजे के बाद असफल हो जाती हैं, क्योंकि तंत्र शक्तियां 2 बजे तक ही उनकी शक्तियां कायम रहती हैं और वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। लेकिन जैसे चौथा पहर की रात आ जाती है, तीसरी पहर की जब रात बीत जाती है तो उनकी शक्तियां क्षीण होने लग जाती हैं। और जो ये शिष्य था अभी भी अपने गुरु का चरण ही दबा रहा था। तो सज्जनों, कहने का मतलब यह है कि महापुरुषों ने कहा कि कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होई, 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। कि आज गुरु ने स्वयं आज्ञा दे रखी थी शिष्य को। आज गुरु भी दिखा देना चाहता था कि जिसका जयघोष शिष्य ने किया था उस गुरु के अंदर सामर्थ्य है या नहीं है। तो सज्जनों, इसीलिए गुरु बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, गुरु की आज्ञा का पालन कर लेना बड़ी बात होती है। गुरु जी आज्ञा दिया है उसी में रहना अनिवार्य होता है। तो सज्जनों, समय के साथ साथ गुरु की बातों को याद करना, गुरु के पद चिन्हों पर चलना, और जो शिष्य ऐसा करता है तो महापुरुषों ने, कबीरदास जी एक संत हुए हैं, उन्होंने कहा कि सतगुरु शब्द उलांग के जो सेवक कहीं जाए, जहां जाए तहां काल ही कहे कबीर समझाए। वो कहते हैं कि जो गुरु के शब्दों को उल्लांघता है वो जहां जाएगा वहां काल ही मिलेगा। लेकिन जो गुरु की आज्ञा में रहता है, आज्ञा क्या है? एक किला है। जैसे पुरातन काल में आपने सुना होगा, महल बनते थे, किला बनता था, उसकी दीवारें बहुत मजबूत होती थी, उसको बम और बारूद भी नहीं तोड़ पाते थे। ऐसे गुरु की आज्ञा एक किला है। उदाहरण के लिए उस किला के जो दीवारें हैं उसे कोई पार नहीं कर सकता है, स्वयं काल भी नहीं लांघ सकता है। इसीलिए गुरु की आज्ञा एक किला है शिष्य के लिए। और उस शिष्य ने गुरु की आज्ञा को पालन किया और जैसे ही चौथा पहर बीत गया तो आप जानते हैं सूर्योदय होता है। सूर्योदय के साथ साथ गुरु की आंखें खुली, चिड़िया चहक रही थी, और जैसे गुरु ने आंख खोली तो देखा कि कुछ सूर्य की किरणें आश्रम के अंदर आई हुई हैं, बिखरी हुई हैं। और वो पलट के शिक्षक की तरफ देखे तो उन्होंने कहा कि क्या तुम जीवित हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं जीवित हूं। गुरु ने कहा कि कैसे? शिष्य कहता है कि इसलिए कि मैंने आपकी चरण नहीं छोड़ा, इसीलिए मैं आज जीवित हूं। तो गुरु ने कहा कि इसीलिए तुम्हारे तन को प्राण ने नहीं छोड़ा, तुमने मेरा चरण नहीं छोड़ा, तो इसीलिए शरीर ने तुम्हारे प्राण को नहीं छोड़ा। तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य यह है कि सारा तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। जिसने भी इन चरणों का ध्यान किया, जिसने भी सेवा की, वो इस भव सागर से पार हो गया, मोक्ष को प्राप्त किया। सज्जनों, ये तांत्रिक तो बहुत एक छोटा व्यक्ति है, बहुत एक छोटी सी चीज है। ये तंत्र विद्या तो गुरु के आगे फेल है। जिस गुरु के चौकट पर ये रिद्धियां सिद्धियां झुकती हैं आके रोज, ऐसे गुरु के शिष्य को कोई तंत्र विद्या तो प्रभावित कर ही नहीं सकती है। अगर गुरु पर पूर्णता विश्वास है तब। अगर गुरु पर विश्वास नहीं है तो उस शिष्य के साथ कुछ भी हो सकता है। तो सज्जनों, कुल मिला के बात यह है कि हमने अगर अपने जीवन में गुरु बनाया है तो जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं।
फर्क इतना पड़ता है कि क्या आपको गुरु के बातों पर विश्वास है या नहीं है। सज्जनों, शिष्य का धर्म ही यही होता है कि उसने अपने गुरु पर विश्वास किया, चाहे गुरु कैसा भी हो, गृहस्थी हो या सन्यासी हो या जो भी हो, गुरु तो गुरु होता है। इसलिए जिसने भी गुरु पर विश्वास किया उसकी नैया बेड़ा पार हो गई, लेकिन जिसने गुरु पर विश्वास नहीं किया वो मझधार में ही लटक गया। तो सज्जनों, यही है, एकलव्य जो था वो द्रोण की मूर्ति बना के उसने सारी विद्याएं को सीख लिया, लेकिन दुर्योधन उनके समक्ष था लेकिन उनकी आज्ञा नहीं मानी। दुशासन उनके समक्ष था लेकिन उनकी किसी बात नहीं मानी। तो सज्जनों, गुरु सामने हो या ना हो ये फर्क नहीं पड़ता है, गुरु शरीर में है या नहीं है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यहाँ पड़ता है कि आपने क्या गुरु पर विश्वास किया या नहीं किया। और सज्जनों, मैं आज अपनी भी बात करती हूँ। तो जब भी हम किसी को गुरु महाराज जी के बारे में बात करते थे, बताते थे, तो लोग कहते थे कि ऐसे ही बोलती है, इसके अंदर कोई भाव नहीं है। लेकिन सज्जनों, जिन जिन लोगों ने मुझे ऐसा कहा, आज वो लोग कहाँ हैं ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और आप लोग भी जानते हैं। लेकिन आज मैं कहाँ हूँ ये मैं भी जानती हूँ और सभी लोग जानते हैं। इसीलिए गुरु का जो विश्वास होता है गुरु के ऊपर, वो कोई दिखावा नहीं होता है। इसीलिए सज्जनों, विश्वास मायने रखता है। और एकलव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति बना के सारी विद्याएं सीख ली। तो सज्जनों, इसीलिए गुरु समक्ष हो या ना हो, शिष्य का विश्वास ऐसा होता है, वो कहीं भी रहेगा अपने गुरु का ध्यान करेगा। गुरु अंतर हृदय में प्रकट हो जाते हैं और गुरु उसे अपना आकार देते हैं, अपना रूप देते हैं। इसीलिए मैंने भी गुरु महाराज जी से एक मांग मांगी थी। आज से 11 साल पहले एक बार हम गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के पास बैठे हुए थे। हम उस समय कुछ लोगों के कारण से थोड़े से डिस्टर्ब थे। आश्रम में बहुत ऐसी अव्यवस्थित सोच, मानसिकता सबकी एक जैसे नहीं रहती है। तो हम कभी किसी से कोई बात शेयर नहीं करते थे। जब महाराज जी आते थे तभी हम गुरु महाराज जी से ही कोई बात करते थे। तो जब महाराज जी पंजाब से दिल्ली आए तो हम गए और महाराज जी के पास जब हम गए तो हम 2 बहनें थे। एक बहन थी सेक्टर 7 के, हम नाम नहीं रखेंगे, और मैं थी। तो जब हम दोनों बहनें गए तो महाराज जी ने बुलाया, अंदर गए हम लोग। तो महाराज जी, वो बहन ने कहा कि महाराज जी आप कैसे हैं, ठीक हैं। महाराज जी ने कहा कि काम की बात करो। वो बहन वहीं पर चुप हो गई और महाराज जी को प्रणाम की और बाहर निकल गई। तो मेरे मन में उसकी जैसे रिप्लाई महाराज जी ने उस बहन के साथ किया तो मैं अंदर अंदर सहम गई कि मैं क्या कहूँ। अब मैं तो पूछ भी नहीं सकती हूँ कि महाराज जी आप कैसे हैं, क्योंकि हमने कभी महाराज जी से बात पूछी ही नहीं कि महाराज जी आप कैसे हैं। जो भगवान है उससे क्या पूछा जाएगा, मनुष्य को हालचाल पूछा जाता है। भगवान कैसा है वो तो सामने है, दिख ही रहा है, अच्छा है। तो हम जब महाराज जी को प्रणाम किए और हम चुपचाप बैठ गए आंख बंद करके। अभी 10 सेकेंड हुआ ही था तो महाराज जी ने कहा कि तुम कैसी हो। ये महाराज जी ने कहा। हमारी आंख खुला और मेरी आंखें भरी हुई थी। मैंने कहा महाराज जी हम ठीक हैं आपकी कृपा से। महाराज जी ने कहा हमारी कृपा से। मैंने कहा हाँ गुरु महाराज जी आपकी कृपा से। तो महाराज जी ने कहा कि सब ठीक है ना आश्रम में। मैंने कहा जी महाराज जी सब ठीक है, लेकिन आज हम कुछ आपसे मांगने आए हैं। महाराज जी एकदम गंभीर हो गए और महाराज जी ने कहा कि हाँ क्या मांगना चाहती हो। मैंने कहा महाराज जी मुझे मान सम्मान अपमान, मैं इन चीज़ों से बहुत परे हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये संसार का पद है, मुझे सांसारिक वस्तुएं नहीं चाहिए। न मुझे कोई बड़ा आश्रम चाहिए, न कोई बड़ा जगह चाहिए, न कोई बड़ी व्यवस्था चाहिए, न बड़े लोग मुझे चाहिए। तो महाराज जी ने कहा तो फिर तुम्हें क्या चाहिए।
मैंने कहा महाराज जी, जैसे द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे वचन दो कि आप मेरी लाज रखोगे और मेरे पास आना ही होगा। बस गुरु महाराज जी, मैं भागवत महापुराण पढ़ रही थी तो ये मेरे मन की एक भाव आया कि संसार की वस्तुएं तो संसार में ही मिट जाती हैं, जो भी इन आंखों से देखा जाता है क्षीण हो जाता है, लेकिन वो अविनाशी पुरुष, वो परमात्मा कभी मिटता नहीं है, वो अजन्मा है, वो जन्म जन्म के साथी है और वो हमेशा साथ देता है। इसीलिए गुरु महाराज जी, मेरे मन की ये कामना और यही इच्छा है कि लोग आपको भगवान कहते हैं लेकिन वो भगवान आपको मानते नहीं हैं, लेकिन हमारी आंखें और हमारा हृदय ये जानता है कि आप भगवान हैं। तो आप मुझे वचन दे दीजिए कि जहां मैं रहूं वहां आपको रहना होगा। जब भी मुझे आवश्यकता आपकी पड़ी तो आपको मेरा मार्गदर्शन करना होगा। तो सज्जनों, महाराज जी एकदम खो गए और 5-6 सेकंड तक एक टक मुझे देखते रहे और तब कहे कि ठीक है, ऐसा ही होगा। मैंने कहा महाराज जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे हम आश्रम में रहें ना रहें, मैं नहीं जानती हूँ कि आगे का समय कैसा होगा, लेकिन मुझे ये दे दीजिए, ये आशीर्वाद दे दीजिए। मुझे वरदान नहीं चाहिए, मुझे ये आशीर्वाद चाहिए आपके कि जहाँ भी हम रहें वहाँ आप निवास करें। और सज्जनों, ये सत्य बात है। जब भी मेरे जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ती है, मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, तो गुरु महाराज जी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में मेरा साथ हमेशा देते हैं और मुझे कभी आज तक कोई भटका नहीं पाया, मेरे मार्ग से मुझे कोई विचलित नहीं कर पाया। ये मेरा विश्वास मेरे गुरु के ऊपर है। तो दुनिया के लिए आशुतोष महाराज जी एक इंसान हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो नारायण हैं, श्री हरि हैं, भगवान हैं, शिव हैं। जिस भी शब्दों में मैं कहूँ वो शब्द अधूरे हैं, क्योंकि गुरु ही भगवान है। इसीलिए मैं उनकी भक्ति, उनका सत्संग, उनकी साधना, मैं कहीं भी रहूं, दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मैं कभी छोड़ नहीं पाऊंगी। जब तक ये शरीर में प्राण रहेगा तब तक गुरु मेरे अंदर वास करेंगे। मैं जहां भी रहूंगी गुरु की महिमा जरूर गाऊंगी, बताऊंगी। जिस दिन ये शरीर से प्राण छोड़ देगा उस दिन का तो कोई हम भी नहीं जानते हैं कि क्या होगा, लेकिन जीवन का एक लक्ष्य यही है जो मैंने अपने गुरु से मांगा और गुरु महाराज जी ने मुझे दिया। और सज्जनों, इसीलिए परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लेना चाहिए। और जब भगवान से भगवान को मांगा जाता है, गुरु से गुरु को मांग लिया जाए, तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकता है सज्जनों। इसीलिए दुनिया हमें कभी कोई भटका नहीं सकता है। आज कितनी कितनी बातें उठी समाज में, कितना कुछ हुआ, लेकिन हमें पता है कि जो गुरु है वो भगवान है, किसी के अनुभव का मोहताज नहीं है, किसी के बातों का मोहताज नहीं है, किसी के पद के मोहताज नहीं है, और ना ही उसके बारे में कोई पूर्णता बता सकता है, क्योंकि जो जितना बताएगा उतना ही कम होगा। क्योंकि गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य है। गुरु पूर्ण होता है, शिष्य अधूरा होता है। इसीलिए गुरु के पद चिन्हों पर चलना शिष्य का धर्म होता है। और गुरु महाराज जिसे जो मुझे अनुभव मिला, जो सीख मिला, वो यही है कि कभी भी गुरु से संसारिक वस्तुओं की कामना नहीं करनी चाहिए, नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि यदि राजा से राजा को मांग लिया जाए तो सब कुछ उसी का हो जाता है। तो मैंने ना तो वो भागवत महापुराण हम पढ़ते और ना मेरे अंदर ये विचार आया होता, और ये विचार भी गुरु महाराज जी की प्रेरणा से ही आया कि क्यों ना हम गुरु महाराज जी की मांग करें। संसार की मांग क्या करना। लोग कहते हैं महाराज जी हमें चोला दे दो। कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं जाके बोले कि गुरु महाराज जी मुझे चोला चाहिए, लेकिन इस चोले का भी क्या कद्र, इस भगवा का भी क्या कद्र, क्या इसका फर्ज निभाया गया? नहीं। जो नहीं पहना, चाहे जो पहना, उससे उसकी पहचान नहीं है। पहचान बनती है गुरु की आज्ञा से।
इसलिए आज ये बात मैं दावे के साथ कह रही हूँ, इस कपड़े से किसी की न पहचान है, न कोई रूप है, न रंग है। अगर कोई किसी के अंदर कोई रंग है, कोई रूप है, तो गुरु की आज्ञा है। जिस भी साधक ने, जिस भी शिष्य ने गुरु की आज्ञा पर चला तो उसका जीवन महान बना। बेशक संघर्ष रहा जीवन में, लेकिन गुरु उसके अंग संग रहा। जैसे आज इस साधक ने कहा कि मैंने आपके चरण नहीं छोड़ा, तो गुरु ने कहा कि इसीलिए प्राण ने तुम्हारे तन को नहीं छोड़ा। तो सज्जनों, गुरु की आज्ञा पर चलना, गुरु की बातों पर विश्वास करना, वही साधक कर सकता है जिसके मन में गुरु के प्रति कोई संदेह ना हो। इसीलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी साधकों से आग्रह करना चाहूंगी, प्रार्थना करना चाहूंगी, रिक्वेस्ट करती हूँ, जिस भी शैली में आप समझे, गुरु कोई शरीर नहीं होता है, गुरु शक्ति होता है, गुरु भगवान है। इसीलिए आप गुरु को इंसान मत समझ लेना। शरीर तो भूल भुलैया है, लेकिन जो शक्ति है, जो भगवान है, वो हर क्षण आपका साथ देता है, वो हर क्षण आपको देखता है, हर क्षण के वो विचार देखता है, हर क्षण के वो आपकी बात सुनता है। इसीलिए अपने मन को सुंदर बनाओ और गुरु की मूर्ति को ध्यान करो, गुरु के चरणों की सेवा करो जहाँ भी रहो, क्योंकि अगर कोई कुछ महान बना तो वो सेवा करके ही बना। इसीलिए सज्जनों, आज गुरु के चरणों की सेवा, गुरु की आज्ञा और गुरु के जीवन में हमने कितना महत्व दिया है, ये मायने रखता है। संसार की कोई भी वस्तु आपको अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है जो गुरु का रंग में रंग जाता है। तो इसीलिए ये होली का पर्व है और आप सभी गुरु भक्तों से आग्रह है, साधकों से भी आग्रह है, प्रेमियों से भी आग्रह है, मनुष्य से भी आग्रह है कि हम गुरु के रंग में रंग जाएं। जो गुरु ने रंग लगाया, ज्ञान रूपी रंग, हम इस होली पर सारे ईर्ष्या, द्वेष, नफरत को मिटा दें और सब एक दूसरे से प्रेम और स्नेह से मिले। जो है पास में उससे भी, जो नहीं है उससे भी, और गुरु महाराज जी का ये जो अमिट रंग है वो सबको मिले और सब लोग इस रंग को लगा लें, क्योंकि यही जीवन है। और आइए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और गुरु महाराज जी के चरणों में एक जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, सांची दरबारी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। धन्यवाद।